नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आज फिर हम अपनी वास्तु शास्त्र को लेकर फिर आचार्य श्री रंजन प्रसाद पटेल जी के साथ आए हैं। नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि वास्तु अनुसार हमारा जो प्लाट मकान होता है उसमें पूजा का स्थान एवं स्नानागार कहाँ पे होना चाहिए। जी नमस्कार। जानकारी सबसे पहले वास्तुपुरुष भगवान को प्रणाम जी। और भगवान विश्वकर्मा जिन्होंने सृष्टि को निर्माण किया है, जी। है ना। वैसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश माने जाते हैं, लेकिन निर्माण करता है वो विश्वकर्मा जी, तो उनको भी प्रणाम करते हैं क्योंकि उन्होंने प्रथम सिद्धांत इसको दिया है जी। और चूंकि वास्तु के महत्व के बारे में एक मनुष्यालय चंद्रिका ग्रंथ में लिखा है कि लक्षणहीने धामानि वस्ताम सभानि संबंतेव जन्माद्यवसानांतम मनसा निश्चित कार्य तस्मात्। सुलक्षणों से हीन अर्थात वास्तु नियमों से रहित जो ग्रह होता है ना, जो मकान होता है, वो वास्तु के नियमों से नहीं बना है तो क्या होता है कि व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं, दुख एवं विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। अतः जन्माद्यवसानांतम मनसा निश्चित कार्य तस्मात्, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपना जो मकान का निर्माण करते हैं उसको वास्तु सम्मत ही बनाए, ऐसा हमारा वास्तु शास्त्र के सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना। तो आपने बताया कि पूजा स्थान है ना, पूजा स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और मुझे लगता है सभी धर्मों में होता है। ठीक है ना, क्योंकि हिंदू धर्म में तो घर में पूजा स्थान एक छोटा मंदिर भी लोग बनाते हैं, कुछ लोग पूजा मंदिर नहीं बनाते हैं लेकिन ईश्वर आराधना करते हैं, है ना। वो प्रातः अपन स्नान के बाद सबसे पहले जो जिनको भी मानते हैं अपने ईश्वर के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हाँ, फोटो लगाते हैं। कुछ लोग ग्रंथों को मानते हैं तो ग्रंथ रखते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, है ना। तो ये इसके लिए वास्तु में कहा गया है कि ईशान्य आम देवता गृहम, माने ईशान में देवता का घर होना चाहिए। तो देवता मतलब होता है जिसकी भी हम आराधना पूजा उपासना करते हैं। तो ईशान दिशा जो है ना, हमारे वास्तु समस्त वास्तु शास्त्र जितने भी ग्रंथ हैं वास्तु शास्त्र के ईशान दिशा में ही पूजा स्थान की परामर्श करते हैं, है ना। तो ईशान में यदि संभव नहीं है ना, बहुत लोगों को नहीं रहता है, तो ईशान की जगह द्वितीय आप पूर्व में भी रख सकते हैं। और तीसरा स्थान जो आपका हो सकता है वह है उत्तर, उत्तर दिशा में भी रख सकते हैं। बाकी पश्चिम दिशा में पूजा का स्थान, घर की बात कर रहा हूं मैं, मंदिर में तो पश्चिम में मूर्ति बैठती है ना जी। ये निवास की बात हो रही है, इसको लोग मंदिर से ना, मंदिर का सिद्धांत अलग है और गृह का घर का सिद्धांत अलग है। दक्षिण में भी पूजा स्थान को मना किया गया है। नैऋत्य दिशा जो होती है दक्षिण और पश्चिम में, वहां पर पितृदेव होते हैं, तो हमारे जो पितर होते हैं ना, पितर, उनका स्थान तो प्रशस्त किया गया है शास्त्र में, लेकिन पूजा स्थान अच्छा नहीं होता है। यदि आप पितर स्थान निर्दिशा में पूजा स्थान रखते हैं उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ क्या, ईश्वर से आराधना को लाभ की प्रति तो चाहते हैं, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सभी प्रकार के जो पूजा से लाभ होते हैं वो आपको लाभ नहीं प्राप्त। वायव्य दिशा में यदि आपका पूजा स्थान है तो वहां तो पूजा वैसे मन ही नहीं लगता, क्योंकि वायु की दिशा व्यक्ति में अस्थिरता रहती है। तो ये हमें ध्यान। आग्नेय दिशा में यदि आप रखते हैं, आग्नेय मतलब होता है पूर्व और दक्षिण के मध्य, वहां भी पूजा स्थान को प्रशस्त नहीं किया गया, अर्थात बताया नहीं है। एक दूसरा तरीका है कि मकान यदि आपका बड़ा है, नहीं बना सकते लेकिन फिर भी एक प्रयास जरूर करें कि जो भी अब मजबूरी में बन ही गया जिनका, या है ही नहीं कोई भी उपाय के बाद भी आप पूर्व ईशान और उत्तर में पूजा स्थान नहीं बना सकते हैं, तो दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि आपका जो पूजा स्थान है उसके ईशान में बना ले। समझ रहे आप, जो पूजा आपका कक्ष बना हुआ है उसको ईशान में कोण में बना ले, उससे फायदा। ईशान कोण, हाँ, कक्ष के, मकान नहीं, मकान में एक कमरा होता है जिसको कक्ष कमरा बोलते हैं, उसके ईशान में बना ले, या पूर्व में बना ले या फिर उत्तर में बना ले। वैकल्पिक उपाय है ये। तो उससे फायदा क्या होगा, या तो आप मकान के ईशान में पूजा करें, दूसरा है कि जो भी रूम है, कमरा है, कक्ष है, उसके आप ईशान में बैठ के, ईशान में जब आपके भगवान होंगे तो आपका जो चेहरा होगा वो किस तरफ हो जाएगा, ईशान की तरफ, ये फायदा हो जाएगा, या पूर्व की तरफ हो जाएगा या उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो आपका जो चेहरा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग अक्सर, हाँ एक अच्छी चीज याद आई, लोग अक्सर पूछते कि हमारे भगवान का चेहरा किस तरफ है। तो यहाँ पूजा स्थान में भगवान का चेहरा
यदि भगवान को मीशान में बैठा लेते हैं तो उनको कैसे आपको विराजमान करना चाहिए ताकि उनकी जो पृष्ठ है, भगवान का पीठ है, वो पूर्व की तरफ रहे। इसमें क्या होगा, ईश्वर या भगवान की जो मूर्ति है उनका चेहरा किस तरफ हो जाएगा, पश्चिम की तरफ, है ना। और जब हम मनुष्य जब पूजा करते हैं, पूजा करने वाले उनका चेहरा पूर्व की तरफ होगा। मतलब यहाँ एक नई चीज निकल के आई कि आपको जो मूर्ति या जो आप भगवान की तस्वीर रखे उनका चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण किसका है, उपासक का, जो पूजने वाले आपका भी चेहरा रहेगा। देखिए भगवान तो भगवान, वो सर्वगुण संपन्न, सर्व शक्तिशाली, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, सब कुछ उनके अंडर में है, उनको दिशाओं से अंतर नहीं आता है। आप कैसी पूजा करते हैं आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। भगवान तो भगवान है, तो आपकी पूजा करने का तरीका महत्वपूर्ण होना चाहिए ताकि आपकी पूजा में मन अच्छा लगे और आप ध्यान से पूजा करें और विधि विधान से पूजा करें तो उसका आपको पूर्ण फल मिलेगा। ये पूजा स्थान का है। और दूसरी आपने क्या जिज्ञासा रखी थी, स्नानागार। तो विश्वकर्मा प्रकाश में कहते हैं कि ईशान्याम देवता गेहम पूर्वाश्याम स्नान मंदिरम। पूर्वाश्याम मतलब पूर्व दिशा में स्नान मंदिर, स्नान मंदिर। हाँ, एक नई चीज बताते हैं आपको, हमारे शास्त्रों में घर को मंदिर कहा गया है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है, समझ रहे हैं ना, कि घर को मंदिर कहा गया है। क्योंकि यहाँ एक चीज और बताते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे सनातन में मनुष्य को देव भी कहा गया, समझ रहे ना, मनुष्य को देव भी कहा गया है। हाँ, और सत्य बात तो यह है कि मनुष्य देव भी बन सकता है और दानव भी बन सकता है, दानव भी बन सकता है, ये उसके कर्मों के ऊपर होता है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि पूर्वाश्याम स्नान मंदिर, मतलब पूर्व दिशा में स्नान का कक्ष होना चाहिए या स्नान का स्थान होना चाहिए। जिसके बारे में तर्क आता है कि जब सुबह अपन नहाते हैं, अच्छा पहले लोग आंगन में नहाते थे, तो कल अपनी चर्चा हुई थी आंगन कहाँ होना चाहिए, पूर्व में, है ना। तो सूर्य की धूप भी पड़ती है और वहां से सूर्य जो उगता हुआ सूर्य समय के हिसाब से तो खुले में नहाना नहीं है। तो यदि घर में बनाते, यदि स्नान ग्रह अकेला है, सिंगल है, तो पूर्व में है। लेकिन अब चूंकि नियम बदल गया है, अब क्या होता है कि स्नान कक्ष एवं शौच कक्ष, लेट धन वात अटैच करने लगे। तो पूर्व में यदि लेट वात आती, लेट आता है, यदि शौचालय आता है, लेटिन आती पूर्व में, तब तो परिवार का जो यश सम्मान ख्याति में नुकसान होता है। कृपया करके पूर्व में यदि आपका कंबाइंड है स्नान कक्ष एवं शौच कक्ष, लेटिन एवं बाथरूम, तो पूर्व में ना बनाए उसको। यदि कोई बनाना चाहता है उसमें मत बनाए, नहीं उसमें मत बनाइए, गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो आपको दक्षिण एवं नैऋत्य के मध्य में, उसके बारे में भी आया है कि याम में नैऋत्य और मध्य पूरी त्याग मंदिरम। याम मतलब होता है दक्षिण दिशा और नैऋत्य होता है दक्षिण और पश्चिम का कोना, उसके मध्य में जो होता है पूरी त्याग मतलब शौच वाला जो कक्ष होता है वहां पर बनाया जाता है। अच्छा, दूसरा एक और विकल्प हो सकता है कि पश्चिम एवं वायव्य के मध्य भी शौचालय बना सकते हैं, क्योंकि शौचालय तो आजकल कंबाइन हो गया। तो पश्चिम एवं वायव्य के मध्य, तो इसको स्नान एवं शौच वाला स्थान बना सकते हैं। तो ये दो विकल्प होते हैं, बाकी जगह तो नुकसान करता है, क्योंकि शौच वहां जहां जुड़ जाता है तो वो गंदगी में आता है। और चूंकि हर जगह वास्तु में अपन ने देखा था कि उसमें अधिकांश क्या है, देवता है। 45 देवता की चर्चा होती ना, तो 45 में कुछ ही राक्षस हैं, असुर हैं, तो असुर पे शौच क्रिया होती है और देवताओं पे शुभ कार्य होते हैं। यदि आपने देवताओं पे लेट को बना लिया, लेट्रिन शौचालय को बना लिया, तो उस परिवार में किस देवता के ऊपर आपने बनाई है उस टाइप की प्रॉब्लम आने लगती है ना। तो ये हमें ध्यान रखने का विषय है कि स्नान और शौच को यदि हम बनाते तो कहाँ पर बनाया जाए। तो ये आज अपन ने ये पूजा स्थान एवं स्नान एवं शौच कक्ष जो होता है उस पर बनाने की चर्चा की है। तो आज की चर्चा यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ। जी, कल पुनः मिलते हैं। कल जो हम चर्चा करेंगे, कल की एक विशेष चर्चा होगी कि हमारे जो बच्चे हैं विद्यालय में पढ़ते हैं, छोटे हो या बड़े हो, तो हमारे घर में उनकी विद्या अध्ययन का केंद्र क्या होना चाहिए, स्थान कौन सा होना चाहिए, जिससे कि बच्चों की जो पढ़ने की मानसिकता है वो बढ़े, बच्चों की लगन बढ़े पढ़ाई में, जिससे कि वो आगे बढ़े। जी। तो मिलते हैं अगले भाग में। जय श्री राम, जय श्री माता।